अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग लेके आई हूँ। पिछले वीक में तो मैंने जस्ट एक ही व्लॉग अपलोड किया था। सम टाइम बहुत ही मेरा ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी करने को। कुछ तबीयत भी अपसेट थी, उसकी वजह से भी मैं कर नहीं पाई। वॉइस ओवर करने में मुझे सम टाइम ट्रबल्स हो जाती हैं तबीयत की वजह से। मेरे दिन का आगाज़ एज़ यूजुअल ग्रॉसरी बाय करने से हुआ। और ये देखें, ये चंद एक बैग्स हैं, चंद एक थैले हैं जो कि ग्रॉसरी के। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इन 4 थैलों में $350 की ग्रॉसरी है। आप लोग सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान है, लेकिन कनाडा में भी बेइंतहा महंगाई हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। मैं एक कुछ दिन पहले लेके आई थी बेल पेपर्स डिफरेंट कलर्स की, और वो मेरा इरादा था कि मैं अदना जो कबाब हैं टर्किश कबाब वो बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने जब से टर्की का विज़िट किया था उसके बाद से टर्किश फूड हमारा जो मोस्ट फेवरेट फूड बन चुका है। तो मैं लेके तो इसी मकसद के लिए आई थी। वो तो हो गए मेरे काफ़ी दिन और मुझसे नहीं बन पाया। और मैं जब भी कीमा लेके आती थी तो बच्चे वो जो गोरों वाले बर्गर होते हैं गोरा स्टाइल के, वो बनवा के खा लेते थे। फिर मैंने सोचा चलें इन सब्जियों का सब्स्टिट्यूट निकालती हूँ, मैं कुछ और करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चाइनीज़ बनाते हैं। चाइनीज़ के लिए मेरी हमेशा एक सबसे स्पेशल डिश होती है चिल्ली चिकन, जो कि मैंने एक रेस्टोरेंट से सीखा था। वो रेस्टोरेंट में हम बहुत रूटीन में जाते थे। उसकी जो ऑनर थी वो बहुत अच्छी तरह से हमें रिकग्नाइज़ करती थी, तो उससे मैंने कुछ रेसिपीज़ जो हैं ली थी। तो मैं ये चिली चिकन जब भी बनाती हूँ, अगर मैं किसी की दावत पे बनाऊँ या किसी वन डिश में बनाऊँ या बच्चों के लिए, सबको ही बहुत पसंद आता है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है बहुत डिटेल के साथ, तो मैं वो लिंक जो है नीचे आपको उसका दे दूँगी। आप अगर रेसिपी को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो चिली चिकन की रेसिपी आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं क्विक आपको बता देती हूँ साथ साथ में कि मैंने इसका क्या किया था। चिकन बोनलेस लेके उसके छोटे छोटे पीस मैं वहाँ से ही कट करवा के लेके आती हूँ, ताकि मुझे काम कम करना पड़े। थोड़े से समटाइम वो जो बुचर होते हैं वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो आपको वो कट कर देते हैं जो हमारी डिमांड्स होती हैं। फिर मैं उनसे कट करवा के जब ले आती हूँ, उसके बाद इसमें जस्ट मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाली थी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पस फ्लावर और एक अंडा, इस सब को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। जितना टाइम आप ज़्यादा मैरिनेट करें उतना फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन अगर ना भी हो सके तो 30 मिनट भी इनफ होते हैं। उसके बाद इसको फ्राई करते हैं हम। और साथ साथ में मैंने चाइनीज़ राइस के लिए ये जो पीस हैं ये मैं लेके आती हूँ कास्को से अक्सर आप लोगों ने शायद देखा हो या किसी को ना पता हो कि फ्रेश जहाँ पे फ्रूट पड़ा होता है और यहाँ जहाँ पे कॉर्न वगैरह और स्पिनिच पड़ी होती है उस सेक्शन में ये जो मटर के छोटे छोटे पैक बड़े होते हैं, ये बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट मटर हैं। बिल्कुल यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान के होते हैं। इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई करके ऑयल में निकाल लिया था, क्योंकि मुझे चाइनीज़ राइस में डालने थे। मैंने बॉईल नहीं किया, ना ही उस वक्त पकाते हुए। सम टाइम ये कच्चे रह जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मटर जो है अच्छे से पके हों। तो मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया, निकाल लिया। फिर उसके बाद ये कढ़ाई में मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, और उसके अंदर जो अभी मैंने बोनलेस, शुरू में मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बोनलेस छोटी छोटी जो है बोटी पैन में मैं फ्राई कर रही थी, उसको मैंने तंदूरी मसाला लगाया था। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में अक्सर जो चाइनीज़ राइस के साथ साथ तंदूरी फ्राइड राइस भी मिलते हैं, जो बिल्कुल हमारा चिकन तंदूरी टेस्ट का होता है ना, उसका ये छोटा छोटा चिकन वो डालते हैं। तो आज मैंने राइस में तो नहीं, लेकिन मैंने इसके साथ एक जैसे चिली चिकन के लिए चिकन फ्राई किया,
तो दूसरा सब मैंने जो हॉट एंड सॉर चिकन बनाना था, उसके लिए मैंने जो चिकन है उसको बहुत छोटे छोटे पीस करके उसको तंदूरी मसाला डाल के थोड़ा सा फ्राई किया था। कढ़ाई में मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, फिर उसके बाद मैंने वो चिकन ऐड किया, उसके साथ साथ मैंने जो वेजिटेबल कट की थी वो ऐड की, और मैंने कुछ ओनियन के स्लाइस ऐड किए, इसमें सोया सॉस ऐड की, और हमारी जो चिली गार्लिक सॉस होती है पाकिस्तान की वो थोड़ी सी ऐड की थी, और साथ में एंड में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के। तो इसकी बहुत अच्छी एक ग्रेवी, बहुत अच्छा टेक्सचर, और ये सालन जो थोड़ा सा सॉल्टी और मीठा बना। ज़्यादा मीठा हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, हम लोग पसंद नहीं करते जैसे स्वीट एंड सॉर, तो मैं उसको हल्का सा जैसे टच देती हूँ शुगर का, कभी चिली गार्लिक सॉस के साथ दे लेती हूँ, कभी केचप के साथ दे लेती हूँ, और ये बड़ी अच्छी जो है कलरफुल सी सब्जियों के साथ एक जो हमारा ना सालन बन जाता है। फिर इसके साथ साथ चिल्ली चिकन मैंने बनाया था और चाइनीज़ राइस बनाए थे, और ये सारी वेजिटेबल मैंने आज ही कट की। आप देखें हमारी ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा समटाइम मुश्किल होती है, कि जैसा कि मैं आपके सामने पहले ग्रॉसरी लेके आई हूँ, फिर उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की, और कुकिंग भी माशाल्लाह माशाल्लाह आप जब 2-3 चीज़ें बनाओ तो इतना काम हो जाता है, स्पेशली इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आजकल बेटी की छुट्टियां हैं, वो समटाइम हेल्प कर देती है बर्तन वगैरह धोने में, लॉन्ड्री वगैरह में, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बच्चियां इतनी एक्सपर्ट नहीं होती, मोस्टली काम तो माओं को ही करना पड़ता है। बस आज मैंने यही सोचा कि बच्चों को हम एक फ़ीस्ट बना दें थोड़ा सा। काफ़ी दिन के बाद मैंने चाइनीज़ जो है फूड बनाया था। अगर मैं बनाती भी हूँ तो मोस्टली मेरे बच्चे जैसे चिली चिकन खाते हैं और साथ में बॉयल्ड राइस खाते हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। राइस तो इंस्टेंट पॉट में बन जाते हैं, उसको राइस की सेटिंग पे करके, क्योंकि स्टिकी राइस चाहिए होते हैं इनको चाइनीज़ फूड में। उसके बाद जो चिली चिकन है वो मैं फ्राई करके एक लेग ग्रेवी बना के उनको दे देती हूँ, और उसको कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन आज मेरा मूड था कि अपनी दावत खुद कर ली जाए, कभी कभी अपनी दावत भी करना चाहिए। हम लोग दूसरों के लिए बहुत रद्दत करते हैं, हम स्पेशली लेडीज़ की आदत होती है कि हम हर काम जो है बच्चों के लिए, मियाँ के लिए, सब के लिए कर देते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करते। अपनी दफ़ा हम थक जाते हैं। हालांकि ये बहुत बुरी चीज़ है कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। आप लोगों में से अक्सर लोग देखते होंगे कि हर घर में बचा हुआ खाना हमेशा माँ खाती है। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी रीत है। मेरी दादी भी यही करती थी, अम्मी भी यही करती थी, मैं भी यही करती हूँ, और फ्यूचर में आने वाली माएँ भी यही काम करेंगी कि हर जो बचा हुआ खाना होता है वो घर में औरतों के हिस्से में आता है, माओं के हिस्से में आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है। आप में से कौन कौन मेरे साथ इसी तरह से करता है। अब ये चिली चिकन में मेरे जो इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं, इसको मैंने पहले जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली और ऑयल में, उसके बाद उसमें मैंने क्रश्ड पेपर डाली, उसके बाद उसको स्टोव को थोड़ी देर बंद कर देती हूँ मैं, ताकि उसमें जो वो फ्लेवर है इन दोनों चीज़ों का इन्हेंस हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा चला के उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया और सोया सॉस ऐड करके ये फ्राई चिकन ऐड करना है, और ऑनियन के स्लाइस ऐड करने हैं। ऑनियन के स्लाइस जो है मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे, तो एक दफ़ा मुझे बोलते हैं कि मम्मा आप ना डाला करें, मैंने नहीं डाले। फिर नेक्स्ट टाइम खुद ही कहने लगे कि नहीं मम्मा, ऑनियन के साथ फ्लेवर मोर बेटर था उसका, ऑनियन आप डालें, लेकिन उसको वो बाहर कर देते हैं, यानी साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ऑनियन का भी एक अपना फ्लेवर होता है। हम जितने स्पाइस डालते हैं खानों में उनका एक अपना फ्लेवर होता है। और कुछ पाकिस्तानी और चाइनीज़ खानों में एक ये डिफरेंस होता है कि पाकिस्तानी खानों में बहुत मसालों की भरमार होती है, जबकि दूसरे खानों में गोरों के और ये चाइनीज़ वगैरह में इतने मसाले नहीं होते। बस ऑन दी साइड जो मैंने राइस बनाने शुरू किए, तो मैं फिर बर्तन जो है कम गंदे करने के चक्कर में होती हूँ। मैंने फटाफट से चिकन जो है डाल के उसमें पतीले में फ्राई किया, और उसी पे एक साइड पे जो एग उसमें डालना था वो फ्राई किया। पीस जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, मैंने जिसमें हॉट एंड सॉर चिकन बनाया था उसमें फ्राई करके निकाल लिए थे। उसी ऑयल में मैंने बाकी में
वो जो अपनी ग्रेवी वाला सालन हॉट एंड और जो चिकन है वो बनाया था। बस इसके साथ मैंने इसमें ऐड की थी कैबेज, क्योंकि बाकी सब्जियां तो सारी मैंने दूसरे जो है हमारे उसमें हॉट एंड सॉर चिकन में डाल दी थी। और एक बगैर सब्जियों के चिल्ली चिकन होता है जिसमें जस्ट ओनियन जाता है, और इसमें इतनी सब्जियों की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सिर्फ ये मटर और बंद गोभी ऐड की थी। इसमें मैं गाजर भी डालती अगर मेरे पास अवेलेबल होती, मेरे पास थी नहीं। और जब मैं ग्रॉसरी भी लेने गई थी तो वहाँ पे भी जो मुझे 2-4 गाजरें पड़ी हुई मिली थी वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, और मैं लेके नहीं आई। एक तो इतनी महंगी होती हैं जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी महंगी आपको अगर सही चीज़ ना मिले तो हो ही नहीं सकता आप लेके आएँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जब ग्रॉसरी लेने जाते हैं ख़ुद अपनी पसंद से चीज़ों को चूज़ करते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से फ्रूट डालते हैं, साफ़ सुथरा देख के, सब्ज़ी भी साफ़ सुथरी देख के। पाकिस्तान की तरह से नहीं होता कि आपको दुकानदार डाल के दे रहा है। तो इसमें एक फ़ायदा होता है कि हम एक तो साफ़ सुथरी चीज़ ले आते हैं, और इस हिसाब से हम लोग लेके आते हैं कि हमें पता होता है कि जैसे फ्रूट होता है वो कुछ दिन लेता है नरम होने में, गलने में। तो मैं अगर बनाना लेती हूँ तो अगर 4 बनाना मैंने येलो लिए हैं तो 4 मैं ग्रीन लेती हूँ, ताकि मेरे 4 जब तक यूज़ हों अगले 4 जो हैं वो पक जाएंगे। इस तरह से फ्रूट जो ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह जाने ये लोग फ्रूट के ऊपर ऐसा क्या लगाते हैं। यहाँ के सेब तो कभी ख़राब नहीं होते, चाहे आप 3 महीने रख लें। उसके ऊपर शायद उन्होंने कुछ चढ़ाया होता है, मोम टाइप कोई चीज़, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होते। मेरा तो ये जो फीस्ट रेडी हो गया, इसकी मैंने गार्निश की थी, तिल डाले थे इसके ऊपर जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप जब सर्व करना हो तो आप उसके ऊपर डालें। इससे चाइनीज़ फूड की एक लुक बहुत रिच और ज़बरदस्त आती है। बस इतना मुझे खाना बनाते हुए इतनी भूख लग चुकी थी, खुशबुएं सूंघते सूंघते, कि मैंने तो फटाफट प्लेट में डाला और इसको मैंने टेस्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना मज़े का बना था जिसकी कोई हद नहीं। आपने मेरी चिली चिकन की रेसिपी देखनी हो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। चाइनीज़ राइस आपके सामने मैंने बनाए, साथ साथ आपकी रेसिपी मैंने शेयर की। इसमें मैं चाइनीज़ सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि इसका हेल्थ बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसके बगैर चाइनीज़ राइस का फ्लेवर नहीं बनता। विनीगर मैं नहीं डालती क्योंकि हमें सूट नहीं करता, वरना चाइनीज़ खानों में विनीगर और चाइनीज़ सॉल्ट एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इनका फ्लेवर बनता है। बस मैं तो इसको फटाफट से इंजॉय करने लगी हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चाइनीज़ खाना किस तरह से बनाते हैं और आपको मेरा कैसा लगा।